वकार भाई। सबसे पहले तो मैं सर सईद इंस्टीट्यूट जो है इसके बानी और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मुबारकबादी का मुस्तहिक समझता हूँ कि आज के इस दौर में उन्होंने स्टूडेंट्स को एक ऐसा टॉपिक दिया कि जिससे हमारी ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, वो है वालिदैन, पेरेंट्स। तो जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ था तो उन्होंने हर एक ने अपने रोशन ख्यालात वालिदैन के बारे में रखे। तो मैं इनको बच्चों को भी यहाँ मुबारकबादी का मुस्तहिक समझता हूँ। ख़ास करके मैंने जो यहाँ पाया इस इंस्टीट्यूट के अंदर गर्ल्स जो हैं काफ़ी एक्टिव देखी मैंने, बहुत अच्छे ओरेटर्स मैंने देखी और साथ में लड़के भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज के इस दौर में जहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन और साथ में एक्टिव एजुकेशन का दौर है, तो उसमें निखार लाने के लिए जो सर सईद इंस्टीट्यूट जो है बच्चों के अंदर एक कोशिश कर रहा है कि उनके इंटरनल टैलेंट को बाहर लाया जाए और इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो बाकी जाकर आगे जाकर इस दुनिया का मुकाबला कर सकें। तो उनके उन सलाहियतों को उभारने के लिए जो यहाँ की काविशें फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से की जा रही हैं, उसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूँ और इन बच्चों को मैं मुबारकबादी का मुस्तहिक भी समझता हूँ। खुसूसन आप किस तरीके से तालीम याफ्ता नौजवानों को एक मैसेज दें, क्योंकि एक कंपटीशन का दौर चल चुका है, हर एक चाहता कि मैं एक से बढ़कर आगे चला जाऊँ। किस तरीके से आप ज़िला किश्तवाड़ में टैलेंट देख रहे हैं, किस तरीके से टैलेंट उभर रहा है बच्चों में? हाँ जी, जहाँ तक टैलेंट की बात है तो मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि मैंने जब इस एंकर जो इस प्रोग्राम के थे इस बच्चे को सुना तो उन्होंने कहा था कि एक शेर कहा था कि बहुत नम है ये मिट्टी, क्या था, बहुत जरखेज है मिट्टी नम। तो ये जो है ये बहुत जरखेज मिट्टी है, ये सिर्फ नम करने की ज़रूरत है इसको। और ये जो बच्चे होते हैं खास करके एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, इनको जिस सांचे में डालने की कोशिश करोगे वैसा ही आप आगे जाकर उनको आकार दे सकते हो। तो इसमें न सिर्फ हमारे टीचर्स का एक रोल बनता है बल्कि पेरेंट्स का एक कलीदी रोल बनता है। फिर जाके ही आज के इस कम्पिटिटिव दौर में हम आए दिन जो मुकाबला देखते हैं, भागदौड़ की ज़िंदगी में देखते हैं, तो उस जगह तक पहुंचने में, उस मुकाम तक पहुंचने में हमारे पेरेंट्स का साथ में हमारे टीचर्स का एक कलीदी रोल बनता है। इनको इनके इस टैलेंट को उभारने के लिए, इनके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको बाहर लाने के लिए। और जहाँ तक कंपटीशन का दौर है तो आप लोग देखते हैं कि कितना कंपटीशन है आज के दौर में। तो एक यहाँ के नौजवानों के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, कोशिश कीजिए कि इस तरह से आप एजुकेशन को बढ़ावा दें और जिस तरह से हमारे पढ़े लिखे नौजवान इंस्टीट्यूट्स की शक्ल में तालीम को प्रमोट कर रहे हैं और न सिर्फ ये अपने लिए एक रोज़गार का ज़रिया बन रहे हैं बल्कि समाज के अंदर भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और हमारी इस यंग जनरेशन को वो पॉलिश कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। निसार साहब, आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ के 2 बच्चे यहाँ पे इस क्विज कंपटीशन में मौजूद थे, इनको भी मौका दिया गया बोलने का, कश्मीरी लैंग्वेज का खासकर इन्होंने इस्तेमाल किया, तो क्या प्रिपेयर करेंगे आप बच्चों? जी, ये तो मैं क्रेडिट देता हूँ यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को कि छत्तीसगढ़ का आया बच्चा जो यहाँ पर आकर कश्मीरी बोल जाता है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स का उतना ज़्यादा रोल रहा होगा, लेकिन ये टीचर्स का ही रोल इसमें है कि उन्होंने इनको तैयार किया और प्रिपेयर किया, फिर जाके वो कश्मीरी ज़बान बेधड़क यहाँ पर बोल रहे थे और हमारे बीच में अपने ख्यालात रख रहे थे और वालिदैन पर ख्यालात रख रहे थे। और बाद में जब छत्तीसगढ़ के बच्चे को ये पूछा गया कि आप बोल क्या रहे थे, क्या इसका आपको मीनिंग भी पता था कि आप किस चीज़ पे बोल रहे थे, तो उसने एग्जैक्टली इस चीज़ का भी जवाब दे दिया कि वाकई जिस चीज़ पे वो बोल रहा था बिल्कुल उसके जहन में था, प्रैक्टिकली उसके जहन में था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस चीज़ पे बोल रहा हूँ। तो ये जो है मैंने फिर वही कहूँगा कि इसमें टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आखिर पर मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं मैं उनको मुबारकबादी का मुस्तहिक समझता हूँ और उनको लिए एक ये भी मैं कहूँगा कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा कोशिश करें ताकि और ज़्यादा हमारी ये जो यंग जनरेशन है वो पॉलिश होकर बाहर आए और इस कम्पिटिटिव दौर में वो जी सके।